बेटा आज हम जो है एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.3 में हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपको ये 3 कंडीशन का जानना जरूरी है। 3 कंडीशन क्या क्या है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहलाए जाएंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स होंगे। इसके लिए बेटा आप एक्सरसाइज शुरू करोगे उससे पहले आप ये तीनों रूल्स याद रख लेना। देखना अगर इक्वल टू 0 है तो नो रियल रूट्स, अगर इक्वल रियल रूट्स, अगर ग्रेटर देन है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और अगर लेस देन है तो नो रियल रूट्स। ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.3 पे। ठीक, तीनों कंडीशंस आप याद कर लेना, एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है। तो तीनों कंडीशंस को याद करते हुए अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, ओके। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स, अगर लेस देन है तो नो रियल रूट्स और अगर ग्रेटर देन है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ओके। ये आपको याद होनी चाहिए तीनों कंडीशन। अब देखो उसमें नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करना है तो लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले आप इसमें कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन से आप इसमें कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2, b की वैल्यू क्या हो गई -3 और c की वैल्यू क्या हो गई 5। जब आपने कंपैरिजन किया तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करनी है। b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करने के बाद b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो यहाँ पे हो गया 9 -4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, तो ये कितना बचा -31। -31 जो है वो लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0। और जब भी जो वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो क्या होगा? नो रियल रूट्स। क्या होगा बेटा? नो रियल रूट्स, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। इधर आपका a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू -3 हो गया और c इक्वल टू मेरे बच्चों 5 हो गया। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में आप वैल्यू पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर -4ac। जब मैंने इसको सोल्व किया तो इतना आया और ये लेस देन 0 है और अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी तो आपका नो रियल रूट्स होगा। और एक चीज और याद रखना है बेटा, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड देम। इट मींस ये है कि अब ये रियल रूट को एग्जिस्ट कर पा रहा है तो आपको इसके रूट्स मतलब आपको x की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। वो आप कैसे करोगे? देखो, अगर आप फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड से कर पा रहे हो तो स्प्लिटिंग मेथड से करो और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया है जिसके फैक्टर नहीं हो पाते हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फैक्टर करते हैं। अभी आप देखो 5 2 से 10 के फैक्टर हो पा रहे हैं कि 3 आए? हाँ, ये हो पा रहे हैं। तो आप करो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 5। देखो बेटा, कुछ बच्चे फैक्टर करते बाद साइन का ध्यान नहीं रखते। आपको साइन का ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस की ही डिजिट बड़ी लेनी है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस की ही डिजिट आपको बड़ी लेनी है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 10 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए? 3, ठीक है। अगर अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मैं इधर देख पा रही हूँ कि मैंने जो फैक्टर करे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x में मैंने जो फैक्टर किए हैं -5 प्लस 2 -3 तो आ गया, लेकिन -5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? -5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा -10 और जबकि आपकी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? +10। तो इट मींस ये फैक्टर आपके क्या हो गए? रॉन्ग हो गए, ठीक है। ये फैक्टर आपके रॉन्ग हो गए और इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सोल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट
9 माइनस 4ac 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 अपॉन 2a 2 2 ज़ा 4 तो 3 प्लस माइनस रूट माइनस 31 अपॉन 4। ओके, इसको हम किसी तरीके से छोड़ देंगे। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हम स्प्लिटिंग मेथड से जब फैक्टर करेंगे तो उन दो डिजिट को एक बार हमें कैलकुलेट करके देखना है कि मल्टीप्लाई करके तो इतना आना चाहिए और प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए, और विद साइन। अगर साइन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसको इस तरीके से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आया होगा। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, एक बार आप इसको देख लो। ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac से वैल्यू फाइंड होगी। उसके बाद ग्रेटर देन है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन है तो हम क्या लिखेंगे। तीनों कंडीशन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको याद होनी चाहिए। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, आपको नेचर ऑफ रूट ही फाइंड करना है। फटाफट सब बच्चे अपनी नोटबुक और पेन निकालो और फटाफट नेचर ऑफ रूट फाइंड करो। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करो। तो कंपेयर जब करोगे तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इक्वल टू 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप सोल्व करने जा रहे हो तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c, 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 48 कितना हो गया 0। अगर वैल्यू 0 के इक्वल है तो आपका क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या होगा बेटा, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालने के बाद आपको उसके रूट्स जरूर लिखने हैं। वो लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, तो 48 माइनस 48 क्या हो गया आपका 0 और वो हो गया आपका 2 रियल इक्वल रूट्स। अब आप इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, आप 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 में माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में वैल्यू पुट करो। तो b तो क्या हो गया 4 रूट 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 48 माइनस 48 अपॉन 2 3 दा 6, ये 0 हो गया। क्या बचा 4 रूट 3 बाई 6, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो 2 रूट 3 बाई 3। आप रूट 3 को क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया तो आप इसको 2 बाई रूट 3 भी लिख सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है। देखो फिर से क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में क्या था, आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए आपको हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है वो लिखनी है। उसके बाद आप b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करके ये चेक करोगे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है, और उसके बाद आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसके रूट्स भी फाइंड आउट करोगे। अगर पूछा जाए तो रूट फाइंड करना है, अदरवाइज नेचर ऑफ रूट पूछा जाए तो आपको इतना ही सोल्व करना है। आ जाओ थर्ड पार्ट पे, ये सबको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट पे क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। देखो फटाफट आप एक पार्ट समझने के बाद दूसरा पार्ट आप खुद करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आपका सारे डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और कोई डाउट्स रह जाएगा तो वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, अभी आप कंपेयर कर रहे हो तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू 3। इधर आप b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करो तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, 6 4 2 3 2 12, और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी होने के बाद क्या होंगे, इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके फैक्टर्स आप खुद करोगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि इसमें आपको रूट्स निकालना है, और रूट्स निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ये आप खुद करोगे। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके
बाद आपको समझाऊंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच दे हैव सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, देखो बेटा इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इफ दे हैव इक्वल रूट्स, और दे हैव इक्वल रूट्स हम कब निकालते थे, मैंने क्वेश्चन 1 में आपको बताया था। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो आप क्या निकालोगे, k की वैल्यू। k की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो a इक्वल टू दिया है 2, b इक्वल टू दिया है k और c इक्वल टू दिया है 3। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac से आप फाइंड करोगे। फाइंड करो तो k का स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या इक्वल टू 0, क्योंकि इसने बोला है दे हैव इक्वल रूट्स। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 3 द 24 इक्वल टू 0 या k स्क्वायर इक्वल टू 24। जब आप 24 का रूट निकालोगे मेरे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 द 3, तो क्या हो गया आपका 2 आपका बाहर आ गया और अंदर कितना बचा आपका 3 2 द 6। ठीक है, क्योंकि 2 2 द 4 6 द 24। देखो बेटा रूट निकालने के बाद मैं आपको बता दूं, जब हम इस तरीके से देखो, अगर किसी बच्चे को नहीं आते ना तो ऐसे देख लो कि हमने पहले इसके फैक्टर करे 2 2 द 4 2 द 8 3 द 24। अगर पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है और अगर पेयर नहीं बनता तो मल्टीप्लाई करके उसे रूट के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। और समझ में आने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखो हो गया, ये वाला फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। k की वैल्यू निकालना अगर इक्वल रूट्स दे रखा है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और उसके बाद बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर करा कि रूट्स में जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर निकलते हैं, अगर पेयर नहीं बनते तो वो बाहर नहीं निकलते। आ जाओ सेकंड पार्ट पे, सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट देखो, देखो बेटा सेकंड पार्ट में लिखा है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा देखो रूट्स निकालने के लिए किसका होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आप रूट्स नहीं निकाल सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके से तो लिखा है लेकिन हमें कहीं स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, और अगर हमें कहीं स्क्वायर नहीं दिखता तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं दिखता तो हम देखेंगे कि क्या हम इक्वेशन को सोल्व करके क्या वो क्वाड्रेटिक बन रही है। अगर वो क्वाड्रेटिक बन रही है तो हम उसे आगे सोल्व करेंगे, अदरवाइज वहीं छोड़ दो। तो अब देखो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। ओके, अब करो b का स्क्वायर। b क्या हो गया बेटा, देखो a क्या हो गया k, b क्या हो गया माइनस 2k और c क्या हो गया 6। और अब आप यहाँ पे ये भी चेक कर पा रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और कब बनी, जब आपने मल्टीप्लाई करी। इसलिए अगर उसने इक्वल रूट्स लिखकर आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे तो आप ये याद रखना कि पहले क्या मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन भी पा रही है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करो तो क्या हो गया माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। यहाँ पे क्या हो गया 4k का स्क्वायर माइनस 24k हुआ। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इधर से आप 4k कॉमन ले लो, क्या बचा k माइनस 6 तो इक्वल टू 0। अगर 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0, अगर k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6। ये आपके आंसर्स है। तो आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 6। ये वाला पार्ट तो बहुत ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर यूटी में ये चैप्टर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को तो रख लेना। मैंने बताया था क्या, मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके बाद फॉर्मूला लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 रखने के बाद हमने जो है क्वेश्चन में वैल्यूज a b c की वैल्यूज पुट करी और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। k की वैल्यू फाइंड होने के साथ ही आपका क्वेश्चन खत्म, और खत्म होने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आपको एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन दिया होगा, पढ़ो। लिखा है
Is it possible to design a rectangular mango? Question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grow whose length is twice its breadth? Length is twice. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ? तो देखो बेटा आप कैसे सॉल्व करोगे कि लेट कर लो कि जो उसकी ब्रेथ है वो क्या है आपकी x मीटर, और लेंथ उसने क्या बोला है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस, तो लेंथ क्या हो गई इतना, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सबको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो क्या होगा हमारा x इंटू 2x, और एरिया क्या दे रखा है आपको 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 या x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8 0 0, या x स्क्वायर इक्वल टू 400 या x इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 20। ओके, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। प्लस माइनस अगर स्क्वायर है ना उधर जाके रूट में चेंज करते हैं तो प्लस माइनस आपका लगता ही लगता है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपकी ब्रेथ x हो गई, लेंथ 2x हो गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, x इंटू 2x इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400, और x इक्वल टू जब इसका उधर जाके किसमें हो जाएगा चेंज रूट में, और मैंने बताया था कि रूट में जिसके पेयर बनते हैं उसको बाहर निकाल देना, अदरवाइज अंदर छोड़ देना। यहाँ सभी के बन गए थे तो इसका आंसर हो गया 20। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 एज से रिलेटेड है, और एज से रिलेटेड भी मैंने काफी क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, अगर किसी बच्चे को आरएस या आरडी में से भी कुछ क्वेश्चन समझने हैं या आप मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स वो क्या है 20 इयर्स। ओके, तो देखो बेटा आप सोल्व करो, लेट करो कि जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है वो क्या है x इयर्स, क्या है x इयर्स, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी 20 माइनस x इयर्स। ओके, उसके बाद उसने बोला है 4 इयर्स अगो, 4 इयर्स अगो, 4 इयर्स the product of their age in years was 48, तो 4 इयर्स अगो क्या हो जाएगी एज x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, तो कितनी हो गई 16 माइनस x। उसके बाद उसने बोला है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48, तो x माइनस 4 और 16 माइनस x इक्वल टू 48। कंपेयर करो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करो कितना हो गया 20, उसके बाद आपका माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 6 4 48 और 60, सॉरी बेटा 64 और 48 8 4 12 6 4 10 11 112 इक्वल टू 0। या इसको इधर ले जाओ, ये माइनस में है ना, तो हम इसको स्क्वायर को प्लस में ले जाएंगे, प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करके देखोगे कि 112 के ऐसे फैक्टर हो पा रहे हैं कि 20 आई 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 28 1 4 7 7 1 ज़ा 7, तो 7 2 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। नहीं बेटा इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन में लिखा था कि दो फ्रेंड की जो एज है वो 20 इयर्स है,
तो हमने लेट कर लिया कि एक की x हो गई, दूसरे की क्या हो गई 20 माइनस एक्स। फिर उसने बोला है 4 इयर्स अगो, तो 4 इयर्स अगो उसकी एज क्या होगी x माइनस 4 और सेकंड की क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। उसके बाद उसने बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। 48 होने के बाद हमने इसकी ब्रैकेट में एक एक करके मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके मेरा इतना आ गया। यहाँ पे हमने चेक करा कि माइनस में है, मैं इसको उधर प्लस में ले जा रही हूँ और पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसके फैक्टर हो पा रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे तो आप क्या करते हो, इसको इतना ही क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। देखो रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, वो क्या लिखा है हमारा पेरीमीटर, वो कितना दिया है हमें 80 मीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है और वो कितना हो गया हमारा 80। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ 40, इक्वेशन नंबर 1। उसका एरिया कितना दे रखा है 400, तो एक्स वाई इक्वल टू 400, इक्वेशन नंबर 2। आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, y की वैल्यू इधर पुट करो तो x 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, या एक्स स्क्वायर इसको भी इधर ले जाओ, माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 400 के ऐसे फैक्टर की 40 आए माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। कॉमन लो x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20, तो क्या हो गया बेटा x माइनस 20 और x माइनस 20। अगर x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 और इससे भी 20। तो आपकी जो ब्रेथ है मैं इसको लेट कर देती हूँ कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या था x, और जो ब्रेथ है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो गया बेटा हमारा y। तो यहाँ पे लेंथ आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई आपकी 20 मीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा 400 अपॉन 20, तो ये भी क्या हो गई आपकी 20 मीटर। तो लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ भी आपकी 20 मीटर। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिस x प्लस वाई इक्वल टू 40, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस। उसके बाद मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू निकालकर इधर पुट कर दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर दिए और हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल दी। आई होप सबको समझ में आया होगा। सबको समझ में आया होगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।